प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जल जल मिशन का उद्देश्य हर घर नल से शुद्ध पेय पहुंचाना था, लेकिन धमतरी जिले में यह योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। जहां पीएचई विभाग के माध्यम से जिले में योजना को लागू करने के लिए 409 टंकियों की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें 341 टंकियां ही बनाई गई हैं, लेकिन जल स्तर में भारी गिरावट और सही जल स्रोत की अनुपलब्धता के कारण 14 ग्राम पंचायतों में जल आपूर्ति पूरी तरह से बंद है। नियम के अनुसार टंकी निर्माण से पूर्व वहां पानी की उपलब्धता, जल स्तर और उसकी शुद्धता की जांच आवश्यक थी। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सीपेज और सिंचाई विभाग के द्वारा भूजल सत्यापन और उपयोगिता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य था, लेकिन पीएचई विभाग ने इन मानकों को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए ठेकेदारों को मनमानी की छूट दे दी। जल जीवन मिशन में हुई गड़बड़ियों और करोड़ों के दुरुपयोग को लेकर अब केंद्र सरकार सख्त हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जल जीवन मिशन को लेकर स्पष्ट कहा है कि जो भी अधिकारी या ठेकेदार इस योजना में लापरवाही या भ्रष्टाचार में शामिल पाए जाएंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी जो जल स्रोत की समस्या है, उसकी वजह से हमारे 14 ग्रामों में पानी नहीं मिल पा रहा है। बड़ी योजनाएं होती है जो कि समूह जल प्रदाय योजना कहलाती है। समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत जो पानी है वो आप सरफेस सोर्स से, मतलब नदियों से लेते हैं और उस पानी को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विभिन्न ग्रामों में। तो धमतरी जिले में 2 योजनाएं हैं जो कि समूह जल प्रदाय योजना कहलाती है। एक साकरा योजना है जिसके अंतर्गत 40 गांव है और एक घटोला योजना है जिसके अंतर्गत 36 गांव है। तो जब हम ये योजना बनाते हैं तो एक सोर्स फाइंडिंग कमेटी होती है कि वो उसमें इरिगेशन भी रहता है और सोर्स फाइंडिंग कमेटी में इरिगेशन कमिटमेंट करता है कि हम आपको साल भर में इतना पानी उपलब्ध कराएंगे, तभी मल्टी विलेज योजनाओं की स्वीकृति होती है और उसके पश्चात कार्य आरंभ किया जाता है। धमतरी जिले की दोनों योजना हमारी घटुला और साकरा में इरिगेशन विभाग से हमको आरक्षण, जल आरक्षण प्राप्त है। उसकी हर घर में पाइप द्वारा मतलब पानी पहुंचे, इसके लिए जल जीवन मिशन और अमृत मिशन योजना लागू किए। लेकिन आप सबको भी मालूम है कि पिछली 5 साल की सरकार में इस क्षेत्र में अच्छा काम नहीं हुआ और मैं ये संकोच कर सकता हूं कि अपने लोगों को फायदा दिलाने के लिए ऐसा काम वहां पर दिया गया कि आज आप जाएंगे और हम वास्तविकता बता रहे हैं कि टंकी खड़ा है गांव में, पाइप बिछ गई है, लोगों के घरों में तो नल का पॉइंट है लेकिन पानी नदारत है। मल्टी विलेज स्कीम जहां पर ग्राउंड वाटर नहीं है वहां पर सरफेस वाटर निकट बना के मल्टी विलेज स्कीम बना के पानी को फिल्टर करके देना था। लेकिन आज मैं जिस जिले से आता हूँ 10 कोस, एक भी मल्टी विलेज स्कीम उस समय बना नहीं, जबकि वहां पर ग्राउंड वाटर है ही नहीं। मात्र 1-1.5 इंच पानी गांव में निकलता है, 500 फीट के नीचे जाने से। तो इस तरह से इस योजना में मतलब कोई गंभीरता पिछली सरकार की नहीं थी, लेकिन अब हम लोग सरकार में आए हैं तो निश्चित रूप से पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसको भी पूरा करेंगे। और आपने जो योजना का जिक्र किया है, आज समीक्षा बैठक में उसकी भी चर्चा हुई है और निश्चित रूप से सबका समाधान होगा। मेरा एक सवाल है।